हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अपने सामने खोल के रखो। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो डायग्राम दे दिया है हमको, फर्स्ट एंड सेकेंड, और बोला है कि डीई पैरेलल बीसी, फाइंड ईसी। फर्स्ट इसमें ये ईसी जो है ये हमको फाइंड करने बोला है, और सेकेंड डायग्राम में एडी हमको फाइंड करने बोला है। ये एडी हमको फाइंड करने बोला है। ठीक है, और क्या दे दिया है, डीई पैरेलल बीसी। ये डीई और बीसी पैरेलल है। ठीक, तो बाई थ्योरम या बाई बीपीटी लिखोगे, सिंस डीई parallel BC given, therefore by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम चाहे थेल्स थ्योरम लिखो, बाय बीपीटी क्या होगा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई, एई अपॉन सीई। बस वैल्यू पुट कर दो। एडी क्या है 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय बीडी है 3 इज इक्वल टू एई है 1 अपॉन सीई। ये सीई हमको फाइंड करने बोला है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो सीई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये सीई इधर आया 3 बाई 1.5, ये नीचे आ गया। पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लगेगा, तो 13/15 होगा, 30/15 होगा, तो कैंसिल होके आ जाएगा 2। तो सीई इज इक्वल टू 2, ये आंसर फर्स्ट वाले का। अब ये सेकेंड वाले को देख लेते हैं। सेकेंड वाला डायग्राम का जो दिया है, सेकेंड वाले डायग्राम में क्या बोला है, हमको एडी फाइंड करना है। तो इसमें भी लिखोगे, सिंस डीई पैरेलल बीसी, देयरफॉर बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम लिखो, जो लिखना है लिख सकते हो। तो थेल्स ने क्या बताया हमको, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है अगर दो लाइन पैरेलल है। तो एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई, एई अपॉन सीई, यही होगा। तो एडी फाइंड करना है, एडी अपॉन बीडी क्या है, बीडी है 7.2 इज इक्वल टू एई 1.8 अपॉन सीई, सीई है 5.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एडी इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। तो देखो एक एक नंबर बाद पॉइंट है, तो दोनों का पॉइंट हट जाएगा। 18 3 जा 54, ठीक है, नीचे 3, तो 7.2 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, E and F are points on the side PQ and PR respectively for triangle PQR. For each of the following case, state whether EF parallel QR. तो एक ट्रायंगल PQR दे दिया है, ये एक ट्रायंगल PQR दे दिया है आपको, और EF एक लाइन है, EF ये एक लाइन है। तो अब देखो सेकंड का जो फर्स्ट दे दिया है PE 3.9,
पीई ये 3.9 दिया है, EQ 3, PF 3.6 और FR 2.4 ये दे दिया मेजरमेंट। अब हमको ये बताना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या होगा, अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे देखो आप देखते हैं रेशियो इक्वल है कि नहीं, PE अपॉन QE, PE अपॉन QE इज इक्वल टू कितना है 3.9 अपॉन 3। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3। अब इसका रेशियो देखते हैं, PF अपॉन FR, PF अपॉन RF या FR 3.6 अपॉन 2.4। ठीक है, एक एक नंबर बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 24। तो चलो किससे कैंसिल कर दे, 12 से कैंसिल कर देते हैं। 12 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 अपॉन 2 माने 1.5। तो देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंस PE अपॉन QE नॉट इक्वल PF अपॉन RF, therefore EF not parallel to QR, ये पैरेलल नहीं है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो अब क्या दे दिया है, PE 4 दे दिया है, PE 4 है, QE 4.5, PF 8 और ये दे दिया है 9 सेकेंड वाले में। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, तो इसमें अब देखते हैं पैरेलल है कि नहीं। PE अपॉन QE इज इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन 4.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो 40 अपॉन 45, तो इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं 8/9। अब PF अपॉन PF अपॉन RF इज इक्वल टू क्या है 8/9। देखो दोनों इक्वल है, तो लिखोगे सिंस PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। ठीक, ये रेशियो इक्वल है, PE अपॉन PQ और PF अपॉन RF इक्वल है, रेशियो इक्वल है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, नीचे दिखेगा, अच्छा, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT क्या हो जाएगा, EF पैरेलल QR। अच्छा यहीं पर लिख रहा हूं, देयरफॉर EF पैरेलल QR, EF और QR पैरेलल होंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड यहीं पर बना दे रहा हूं, सेकेंड का थर्ड। इसमें मेजरमेंट क्या दिया है, PQ 1.28, PQ ये पूरा 1.28 PQ और PR 2.56, PR पूरा
ये पूरा साइड हमको दिया है 2.56 ये पूरा दिया, और यहाँ पर ये पूरा दिया है, पूरा साइड को दिया है PQ और PR, और दिया है इसमें PE इज इक्वल टू 0.18, PE 0.18 और PF 0.36, PF 0.36 ये दे दिया है। अब हमको बताना है कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल कब होगा? जब थेल्स का कन्वर्स लगेगा। अगर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो अगर इक्वल हो, ये जो लाइन पैरेलल है, ये PF जो लाइन है वो अगर PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होंगे? ये दोनों पैरेलल होंगे। देखते हैं रेशियो को। PE मालूम है, EQ चाहिए, तो EQ क्या होगा? EQ इज इक्वल टू, ये PQ में से PE माइनस करेंगे, माने 1.28 माइनस 0.18, तो ये हो जाएगा 1.1, ये है 1.1, ये निकाल दिए। अच्छा, अब RF इज इक्वल टू, ये पूरा 2.56 है, माइनस करेंगे PF को 0.36, तो ये हो जाएगा 2.2। अब रेशियो देख लेते हैं, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 0.18 अपॉन 1.1, जीरो लगा देता हूं। चलो, तो पॉइंट हटेगा, 2 नंबर बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा, तो ये होगा 18 अपॉन 11। अच्छा, अब देखते हैं PF अपॉन RF इज इक्वल टू, ये आया 2.2, 0.36 अपॉन 2.20 लगा देता हूं यहां पर, 2 नंबर बाद पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 22, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहां 18 और ये 11, देखो दोनों इक्वल आया है, तो लिखोगे सिंस PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF, नीचे दिख रहा है, देयरफॉर ये रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो गया, PE अपॉन EQ और PF अपॉन RF इक्वल है, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR। समझ गए? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लो, बहुत इजी है, समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, एक डायग्राम दे दिया है और बोला है इफ LM पैरेलल CB, ML पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD, डायग्राम में देखो, तो हमको प्रूव करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ठीक है। देखो डायग्राम में
बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला ट्रायंगल को देखो, ये रेड से मैं जो बना रहा हूं, ये रेड वाला ट्रायंगल को देखो, क्या है ये एल एम पैरेलल बीसी है। तो थेल्स ने क्या कहा है, थेल्स थ्योरम लगा दो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या है, सिंस बीसी पैरेलल एल एम। अच्छा बुक में देखो, सिंस एल एम पैरेलल सीबी, सिंस एल एम पैरेलल सीबी, therefore by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, देखो ये दोनों पैरेलल है, तो AL अपॉन CL, therefore AL अपॉन CL इज इक्वल टू AM अपॉन BM, AM अपॉन BM, इसको 1 दे लो। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ADC ये वाला ट्रायंगल, ये ब्लैक डार्क कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल क्या बोला है, LN पैरेलल CD, ये दोनों पैरेलल है, दे दिया है आपको। तो लिखो सिंस LN पैरेलल CD, सिंस LN पैरेलल CD गिवन, ज्योमेट्री में सबका रीजन भी देना है, यहां पर पैरेलल दिया है गिवन, देयरफॉर बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये होगा, ये ब्लैक वाला ट्रायंगल में दो साइड लाइन पैरेलल है, तो AL अपॉन CL, therefore AL अपॉन CL इज इक्वल टू AN अपॉन DN, AN अपॉन DN, इसको ले लो सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखो क्या है, अच्छे से देखो, AL अपॉन CL इज इक्वल टू ये, और यहां पर भी AL अपॉन CL इज इक्वल टू ये, माने ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हुए, ये दोनों जो है AL अपॉन CL के इक्वल है, तो लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN, AN अपॉन DN, ठीक है। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, ऊपर तो ठीक है, ऊपर हमारा आ गया, और नीचे क्या है, AB है पूरा, ठीक है, हमारे पास नीचे क्या है, BM, हमारे पास नीचे BM है, BM में अगर AM प्लस कर देंगे तो पूरा AB हो जाएगा, हमको AB चाहिए, तो क्या करो, यहां पर मैं बना रहा हूं कंपोनेंट 2 लगा दो। कंपोनेंट 2 क्या होता है, देखो मैं कंपोनेंट 2 तक बता दे रहा हूं, जैसे A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है, अगर नीचे वाला ऊपर प्लस कर देते हो या ऊपर वाले को नीचे प्लस कर देते हो, जैसे A प्लस B अपॉन B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D, ये किसको बोलते हैं, कंपोनेंट 2, नीचे वाला ऊपर प्लस हो गया। अगर माइनस होता है तो उसको डिविडेंड 2 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कंपोनेंट 2 को A अपॉन AB, A प्लस B इज इक्वल टू C अपॉन C प्लस D, नीचे भी चाहे तो हम प्लस कर सकते हैं, पर दोनों तरफ करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे, दोनों तरफ, तो ये कंपोनेंट 2 होता है। तो ऐसा ही ये कंपोनेंट 2 अब हम
इसमें लगा देंगे तो ए बी और ए डी आ जाएगा। देखो बाई कॉम्पोनेंट रूल, कॉम्पोनेंट तो ए एम अपॉन नीचे बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम इज इक्वल टू, राइट साइड में भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, ए एन ऊपर ए एन अपॉन नीचे डी एन प्लस ए एन, डी एन है प्लस ए एन। तो अब देखो ऊपर ए एम अपॉन बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम, ए बी हो गया, इज इक्वल टू ए एन अपॉन देखो डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन, ए डी, तो ए एन अपॉन ए डी प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से में क्वेश्चन को देखो, एक डायग्राम दे दिया है, ये एक डायग्राम दे दिया है और बोला है डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी, ये डीई जो है पैरेलल है एसी के, एंड डीएफ पैरेलल एई, ये डीएफ पैरेलल एई। तो हमको प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी, नहीं हमको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन सीई, बीई अपॉन सीई। देखो अब डायग्राम में देखो बी एफ कौन है, एफ ई कौन है, बीई कौन है और सीई कौन है, हमको क्या प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखो हमको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई, माने ये बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई, ये बीई अपॉन सीई, ये पूरा ये सीई, ये ठीक है। तो हमको ये पता चल रहा है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल में, पहले देखो मैं रेड बना रहा हूं, ये रेड डार्क कर रहा हूं, ये ट्रायंगल में देखो, ठीक है। ये रेड वाला ट्रायंगल में क्या है, डी एफ, ये डी एफ जो है पैरेलल है एई के, ये ठीक है। तो बाई बीपीटी इन ट्रायंगल, देखो रेड वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी ई, बहुत इजी है, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, सिंस डी एफ पैरेलल ए ई, सिंस डी एफ पैरेलल ए बी ए ई, गिवन रीजन हमको देना है सब में, देयरफॉर क्या होगा बाय बीपीटी से, ये दोनों पैरेलल है, तो देखो ये ट्रायंगल में ये अगर पैरेलल है, थेल्स ने क्या बताया, ये दोनों पैरेलल है तो इसको ऊपर से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो रेड वाला में अगर डीएफ और एई पैरेलल है तो इसके ये ऑपोजिट से क्या होगा, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन ईएफ। तो ये हो गया बीडी अपॉन एडी, देयरफॉर बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ ई, बीएफ अपॉन एफ ई बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाई थेल्स थ्योरम। इसको ले लो 1, ठीक है, ये वाला जो आया है इसको 1 ले लो। अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो
ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी में देखो ये ब्लैक वाला ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है, ठीक। अब ये रेड वाले को मत देखो, ये जो दोनों साइड है पूरे ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा बीडी अपॉन एडी, देयरफॉर अच्छा लिखोगे सिंस डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी गिवन, रीजन को थोड़ा सा दूर में लिखा करो, देयरफॉर क्या हो जाएगा बीडी अपॉन एडी, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल में बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीई अपॉन सीई, बीई अपॉन सीई। डायग्राम में देखो इस ये भी बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, इसको ले लो सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखो क्या है, फ्रॉम 1 and 2 बीडी अपॉन एडी के इक्वल ये भी है और बीडी अपॉन एडी के इक्वल ये भी है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बीएफ अपॉन एफ ई, बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन सीई, बीई अपॉन सीई। बस सिंपल सा प्रूफ, देखो इतना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो एक डायग्राम दे दिया है हमको और बोला है डीई पैरेलल ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल ओआर सो दैट ईएफ पैरेलल क्यूआर। हमको क्या शो करना है, ईएफ, ये ईएफ दिख रहा है ये, और क्यूआर, ये दोनों पैरेलल हमको प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो देखो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये वाला ट्राइंगल में देखो, ठीक। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, ये पी क्यू ओ, ये जो रेड वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसमें देखो पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल में हमको क्या दिख रहा है कि डीई पैरेलल ओक्यू, ये डीई पैरेलल ओक्यू गिवन है, डीई पैरेलल ओक्यू गिवन, सब में रीजन दोगे, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, एंगल पीडी अपॉन ओडी, एंगल नहीं साइड, पीडी अपॉन ओडी, पीडी इज अपॉन ओडी इज इक्वल टू पीई अपॉन क्यूई, पीई अपॉन क्यूई बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको 1 ले लो। अब लो इन ट्राइंगल पी आर ओ, ये वाला ट्राइंगल, इधर ब्लैक जो मैं डार्क कर रहा हूं इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल पी आर ओ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है देखो, डीएफ पैरेलल ओआर, सिंस डीएफ पैरेलल ओआर गिवन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये और ये पैरेलल है तो पीडी अपॉन ओडी
इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर ए, ठीक है। पीडी अपॉन ओडी, पीडी अपॉन ओडी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर ए, पी एफ अपॉन आर ए, ये बाई बीपीटी, ठीक। इसको ले लेते हैं 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो 1 और 2 में देखो यहां पीडी अपॉन ओडी के इक्वल ये भी है और पीडी अपॉन ओडी के इक्वल ये भी है। ये दोनों जो है पीडी अपॉन ओडी के इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर पीई अपॉन क्यूई इज इक्वल टू पीएफ अपॉन आर ए। अब डायग्राम में देखो पीई अपॉन ये पूरा ट्रायंगल में, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, अब देखो ठीक है, पीई अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन ओ आर आ गया, ठीक। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो एक डायग्राम दे दिया है और बोला है एबीसी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओक्यू एंड ओआर रेस्पेक्टिवली सच दैट एबी पैरेलल पीक्यू एंड एसी पैरेलल पीआर सो दैट बीसी पैरेलल क्यूआर, ठीक। क्वेश्चन को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखो, देख के पढ़ के समझो इसको। तो इसमें हमको बोला है देखो ये बीसी और क्यूआर को पैरेलल प्रूफ करने बोला है, ठीक है। तो देखो ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये ब्लू मैं कर रहा हूं, ये ट्रायंगल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये और ये पैरेलल है, प्रूव करना है। तो अगर हम OB इज इक्वल टू OQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR कर दे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये क्या होगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अभी सबसे पहले यही प्रूव करना है OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ये मैं रेड एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में ये AB जो है ये पैरेलल है PQ के, ठीक है। तो बीपीटी लगा दो फिर से हो रहा। तो देखो सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ AB पैरेलल PQ सिंस AB पैरेलल PQ गिवन, ये हमको दे दिया है। ये पैरेलल होगा तो क्या होगा, हमको ये दोनों को इक्वल, हाँ ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा OA अपॉन AP, ठीक है। OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, ठीक। ये किससे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो बाय बीपीटी, अब देखो इन ट्रायंगल PRO, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को अब देखो, ये ब्लैक वाला ट्रायंगल को PRO इन
ट्रायंगल पी आर ओ। अब देखो ये ट्रायंगल में क्या है, AC पैरेलल PR, ये दोनों पैरेलल है। ये ट्रायंगल में देख रहे हो AC पैरेलल PR, देयरफॉर क्या होगा, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो चलो लिख लेते हैं, देयरफॉर, अच्छा, सिंस AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR, देयरफॉर OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। इसको सेकंड ले लो बाय BPT फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अच्छा 1 और 2 दोनों में क्या देख रहे हैं हम लोग, OA अपॉन AP, यहां पर भी OA अपॉन AP। तो OA अपॉन AP के इक्वल ये दोनों है, OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR। तो लिख दो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक, देखो अब ये रेशियो इक्वल हो गया, यहां ध्यान दो, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये इक्वल हो गया रेशियो साइड से। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल QR। अब लिखोगे देयरफॉर BC पैरेलल QR, रीजन में लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 क्या है, थेल्स थ्योरम। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। समझ गए क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक बार फिर से पढ़ो। क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, चलो इसको ले लेता हूं ABC। बोला है कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है माने ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट से अनदर साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, AB के मिड पॉइंट से अगर हम BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये थर्ड साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसको D और E ले लेता हूं, हमको प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू AC, ये प्रूफ करना है। तो चलो बहुत इजी है, सिंस DE पैरेलल BC, सिंस DE पैरेलल BC given therefore AD upon BD is equal to AE upon CE, AE upon CE by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम। ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्या बोला है देखो, AD इज इक्वल टू BD, AD और BD इक्वल है, तो अगर AD और BD इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 होगा। तो लिखोगे इसको कैंसिल करके 1 कर दो, इज इक्वल टू AE अपॉन CE। यहां रीजन में लिख दो, सिंस AD इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर कैंसिल हो गए। अब क्या करो, CE को इधर शिफ्ट कर दो, देयरफॉर CE इज इक्वल टू AE, बस प्रूफ हो गया। देखो CE और AE इक्वल प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना बोला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम मींस आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। Prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side। क्लास 9th में ये थ्योरम हम लोग पढ़े थे। ये थ्योरम था क्लास 9th में कि किसी भी ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से वो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं और हाफ होता है। ये क्लास 9th में पढ़े हो, ठीक है। तो अब इसको हमको थेल्स थ्योरम से इसको प्रूव करना है हमको। तो देखो ये मिड पॉइंट है एडी का, एडी का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, एडी इज इक्वल टू बीडी सिंस, लिखोगे सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC respectively। Therefore, AD is equal to BD, यही होगा। मिड पॉइंट है तो AD और BD इक्वल होगा। BD को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, Therefore AD अपॉन BD is equal to 1। ये हो गया। अब नाउ अब क्या है, EAC का मिड पॉइंट है, therefore AE is equal to CE, AE is equal to CE को इधर शिफ्ट करो, AE अपॉन CE is equal to 1। इसको ले लो सेकेंड। अब लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना। इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो 1 हो गया यहाँ पर। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, देखो ये दोनों 1 के इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर लो। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये हो गया, ठीक है। देखो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, रेशियो इक्वल हो गया। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, DE पैरेलल BC। देयरफॉर DE पैरेलल BC रिटर्न में लिखोगे कन्वर्स ऑफ BPT। प्रूफ, ठीक, समझ गए। बहुत इजी है, नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेना, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and its diagonal intersect each other at O, so that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो देखो डायग्राम, ये एक ट्रेपीजियम के बारे में बोला है। ये एक ट्रेपीजियम है, A B C और D, और ये डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना है, देखो हमको प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो इसको E ले लेता हूं, ठीक है। तो OE पैरेलल BC ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एग्जाम में आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, क्या प्रूव करना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करना है।
तो मैं सिर्फ प्रूव करा रहा हूं, आप लोग गिवन लिख लोगे। गिवन में क्या लिखोगे? ABCD इज ए ट्रेपेजियम, AC and BD diagonals intersect at O। टू प्रूव में ये लिखोगे। फिर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OE पैरेलल टू CD, ठीक। उसके बाद प्रूव। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे तो लिखो ड्रॉ OE पैरेलल DC, OE पैरेलल DC, ये कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो इन ट्रायंगल ADC या इन ट्रायंगल ACD मींस कौन है? देखो ये वाला ट्रायंगल मैं डार्क कर रहा हूं, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बाकी कुछ मत देखो, बस इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है। ये ट्रायंगल में क्या है? OE पैरेलल CD। तो क्या होगा? बाइथेल्स थ्योरम, AE अपॉन DE इज इक्वल टू OA अपॉन OC। तो लिखोगे सिंस OE पैरेलल CD therefore AE अपॉन DE इज इक्वल टू OA अपॉन OC। ये फर्स्ट, इसको रीजन में लिख दोगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल, देखो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये मैं रेड डार्क कर रहा हूं इसको, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ठीक है। और कुछ मत देखो, और बहुत सारे ट्रायंगल्स है, किसी को मत देखो, सिर्फ ये ट्रायंगल को देखो। रेड ट्रायंगल दिख रहा है, और इस डॉटेड लाइन को देखो, क्या है? OE पैरेलल BC, OE पैरेलल AB, ठीक है, रेड वाला ट्रायंगल में। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल AB, सिंस OE पैरेलल AB, ठीक। देयरफॉर क्या होगा? ये दोनों पैरेलल है, तो देखो रेड वाला ट्रायंगल में तो AE अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। ये रेड वाला ट्रायंगल में, सिर्फ रेड वाला ट्रायंगल को देखो, ये पैरेलल है, देयरफॉर, या फिर ऐसा लिखो, ये यहां से लो DE अपॉन AE, DE अपॉन AE इज इक्वल टू OD अपॉन OB, OD अपॉन OB, ठीक है, बाई। अच्छा देखो एक चीज, BPT बाई BPT। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 और 2 को, ये दोनों रेसिप्रोकल है, AE अपॉन DE है और यहां DE अपॉन AE है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर लो तो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो DE अपॉन AE को मैं AE अपॉन DE कर देता हूं, इजिकल टू इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, OB अपॉन OD, ठीक है। इसको सेकेंड ले लो, तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आप देख रहे हो? AE अपॉन DE के इक्वल ये भी है, और AE अपॉन DE के इक्वल ये भी है, मानी ये दोनों क्या है? AE अपॉन AD के इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। देखो यही प्रूव करने बोला था, प्रूव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। ट्रेपीजियम मालूम है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो अभी ट्रेपीजियम नहीं बोला है, अभी बोला है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसको ABCD और ये डायगोनल BC और BD डायगोनल साइड वो O में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है, इसमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ट्रेपीजियम प्रूफ करना माने AB और CD को अगर हम लोग पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो ये एक ट्रेपीजियम हो जाएगा, ऑपोजिट साइड को अगर पैरेलल प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो। E ले लेता हूं इसको, OE पैरेलल AB, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो OE। ठीक है, अच्छा अब लिखोगे ड्रॉ OE पैरेलल AB बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, ये वाला डार्क जो कर रहा हूं ट्रायंगल, इसको देखो, ब्लैक जो डार्क किया हूं, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखो। OE और AB पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, OC अपॉन OA इज इक्वल टू CE अपॉन DE। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC सिंस OE पैरेलल AB, सिंस OE पैरेलल AB बाय कंस्ट्रक्शन रीजन में लिखना चाहो तो लिख लो, देयरफॉर OC अपॉन OA इज इक्वल टू CE अपॉन BE, CE अपॉन BE बाय थेल्स थ्योरम या BPT बाय BPT। इसको ले लो 1। अब लिखोगे बट बुक में हमको क्या दिया है, देखो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, गिवन रीजन को थोड़ा सा दूर में लिखना आप लोग। अच्छा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो OC को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं शिफ्ट कर दो, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO को इधर ले आओ, BO अपॉन DO। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव बोला जाता है, इसको जब इस तरह से चेंज किया जाता है ऑल्टरनेटिव। तो देखो ये BO यहां पर डिवाइड में है, लेफ्ट में, राइट में जाके वो इनटू में हो जाएगा ऊपर, और CO यहां पर ऊपर है, लेफ्ट में आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ले लो, यहां पर लिखो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो देखो इसके इक्वल आ जाएगा। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहां OC अपॉन OA है, यहां पर OA अपॉन OC है, तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसको इक्वल आ जाएगा। तो यहां लिखो और CO या OC ही लिख देते हैं, यहां पर भी OC लिखा है, OC अपॉन OA इज इक्वल टू OB अपॉन OB।
ओडी अपॉन ओबी, ठीक है, दोनों को रेसिप्रोकल करके इसको ले लो 2। अब लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से तुम क्या देख रहे हो, ये OC अपॉन OA के इक्वल ये भी है और OC अपॉन OA के इक्वल ये भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 CE अपॉन BE, CE अपॉन BE इज इक्वल टू OD अपॉन OB, OD अपॉन OB, ठीक। अब देखो डायग्राम में क्या मिला तुमको, CE अपॉन BE माने ये CE अपॉन BE इज इक्वल टू OD अपॉन OB, OD अपॉन OB, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये रेड वाला ट्रायंगल में OP पैरेलल CD हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या प्रूव किया है, CE अपॉन BE, ठीक है, ये CE अपॉन BE इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल है, तो OE पैरेलल CD, therefore OE पैरेलल CD, OE पैरेलल CD यहां लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT, BPT के कन्वर्स से ये दोनों पैरेलल हो गए। अब देखो OE के पैरेलल AB है और OE के पैरेलल CD है, तो यहां लिखो बट, अच्छा यहां पर लिख दो सिंस OE पैरेलल AB, OE पैरेलल AB एंड यहां OE पैरेलल CD, OE पैरेलल CD, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से ये था OE पैरेलल AB और हमने प्रूव किया है OE पैरेलल CD, ठीक। तो दोनों लाइन जो है OE के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, देयरफॉर AB पैरेलल CD प्रूव। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, बहुत इजी है। आप लोग एक बार रिवर्स करके देख लेना, समझने की कोशिश करना तो जरूर समझ जाओगे, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो तुमको समझना पड़ेगा, तुम समझ के ही कर सकते हो, इसको रटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसको वीडियो को फिर से एक बार अच्छे से देखो, देख के समझो।